हमारे साथ खुद पीड़िता मौजूद हैं। हमने देखा है कि कल से लेकर अब तक कितना कुछ उन्होंने सहा है। सबसे पहले आप हमसे बात कर रही हैं, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं और मैं आपको दी कह के बुलाऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल से लेकर आज तक पूरा देश स्तब्ध है, आपके साथ खड़ा है, आप न्याय की गुहार लगा रही हैं। कल से लेकर आज तक कुछ उम्मीद जगी है जब हर कोई ये कह रहा है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए? मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि न्याय दिलाएंगे, जनता से उम्मीद न्याय दिलाएंगे। और जो मैं 23 तारीख को कोर्ट गई थी, जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट को सुनते हुए मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे आहत हुई है कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं। लेकिन जज साहब तो कुर्सी में भी नहीं बैठे और उन्होंने फैसला खड़े खड़े सुनाया है। सारा कुछ सेटलमेंट हो गया, उसके बाद फैसला सुनाया है। देश का पहला ऑर्डर है जो रेप केस में सजा की अपील निलंबित करते हुए उनको जमानत दे दी गई है, रोक लगा के जमानत दे दी गई। तो ऐसे तो देश की बेटियों का तो हिम्मत टूट चुकी है कि ऐसे लोग रेप करेंगे, रेप करके जेल जाएंगे, जेल से 5 साल बाद बाहर आ जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा न्याय है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे चाचा की बेल खारिज कर दी जाती है, मेरे परिवार की सुरक्षा हटा दी जाती है, पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी जाती है, पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी जाती है, सबकी सुरक्षा हटा दी जाती है। उसके बाद में एक न्यूज से वीरेंद्र यादव, वो भी न्यूज से है, उनकी सुरक्षा हटने के 2 दिन बाद उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाता है। उनको 50 दिन जेल में रखा जाता है। उनको टाउचर कराते हैं पुलिस वालों से, कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ से। उनके ऊपर मुकदमे लिखवाते हैं गलत गलत तरीके से। ये मेरे पैरोकार, मेरे गवाहों को दबाव डालते हैं कि आप ये सब बयान मत दीजिए, इसको बयान चेंज करिए कि हमारा कोई वो नहीं है, ताकि हमें न्याय मिल सके। वो लोग अपोजिट बोलती है। ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दिया जाए। हम तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने के लिए बोला, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बोला, माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलने के बोला, माननीय मुख्यमंत्री से महोदय के लिए बोला, क्योंकि माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री वो भी एक लेडीज है, एक महिला का दर्द वो भी समझती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला है, वो भी एक लड़की का दर्द समझेंगी। हम तो सबसे मिलने के लिए बोल रहे हैं कि हमसे मिले, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुआ है मैं सारी उनके सामने बता सकूं और मुझे वो लोग न्याय दिला सकें। कल जिस वक्त ये जमानत दी गई और सजा को रद्द किया गया, सस्पेंड किया गया, उस वक्त हाईकोर्ट के बाहर कहा गया कि आप रोने लगी। आपने कहा कि मैं वहीं पे खुदकुशी कर लेना चाहती हूँ। ऐसे ख्याल कभी भी मन में मत लाइएगा, पूरा देश आपके न्याय के साथ खड़ा है। लेकिन क्यों आपको ऐसा लगा? आपने कहा कि अब मेरी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। क्यों आपको ऐसा लगा? मुझे ऐसा लगा क्योंकि हाई कोर्ट पे था। हाई कोर्ट पे मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं उन जजों पे एलिगेशन लगा रही हूँ क्योंकि वो जज बिक चुके हैं। पैसे लेके उन्होंने जजमेंट सुनाया। बहस होने के 1-2 दिन बाद अगर जजमेंट होता तो ठीक देश को पता चलता कि हाँ ये हुआ, लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद जजमेंट सुनाया गया, ताकि सारा सेटलमेंट हो गया, उसके बाद जजमेंट सुनाया गया। जब अच्छी तरीके से अपोजिट से पैसा ले लिया गया, बढ़िया से पूरा बॉन्ड करते 15 लाख रुपया। 15 लाख क्या है? जब 15 लाख कोर्ट को दे सकते हैं तो बाहर निकल के 1 करोड़ की सफाई देके मरवा भी सकते हैं, सुरक्षा के अंडर में मरवा सकते हैं। सुरक्षा उनके लिए क्या है? अभी कौन सा हुआ था कि वो सुरक्षा के अंडर में ही मारा गया था गोली से। मुंबई में कुछ हुआ था, सलमान खान के वो रिलेटिव थे, वो उनके साथ सुरक्षा चलती थी, उनके रहते हुए मारा गया उनको। तो ये तो अन्याय हुआ हमारे साथ में। ये मेरे साथ कभी भी हो सकता है, लाइफ टाइम में कभी भी। आज उनको जमानत मिली, कल मेरा घर छीना जाएगा, परसों मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाएगी, क्योंकि उन्होंने इफेक्ट दिखाया है मेरे मेडिकल पे। कुलदीप सेंगर का परिवार तो मुझे जन्म दिया नहीं है, न कुलदीप सेंगर ने जन्म दिया है, न उनके वकील ने जन्म दिया है।
और ना तो जज साहब ने जन्म दिया है। जन्म तो मेरी माँ ने दिया है ना हमें, कि हम नाबालिग हैं। बालिग मेरी माँ जानती है ना, परिवार जानता है ना। अब तुम पैसे देके स्कूल से मेरी मार्कशीट बनवा लोगे तो वो माना जा रहा है, और जो घर की बात है, जो लोग बता रहे हैं, घर के लोग बता रहे हैं, उनकी बात ना मानते हुए और उस कागज की बात मानी जा रही है। उस कागज में हुआ है, तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं उस टाइम नाबालिग थी और उन्होंने मेडिकल कराया तो उन्नाव में पैसा दिया था, और वो सब कुलदीप सिंह सेंगर के इशारे पे हुआ था, क्योंकि मेडिकल होते समय मेरे पास डॉक्टर साहिबा ने हाथ भी हमारे नहीं लगाया था, और उन्होंने बोला कि बेटा आप इतने बड़े इंसान से क्यों वो करिए जी कर रहे हैं। आप अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली हैं, आपकी वकील से क्या बात हुई है? क्योंकि जिस चीज का जिक्र आपने नाबालिगों ने का किया, उसी का आधार कहीं ना कहीं कोर्ट कहती है कि जो ट्रायल कोर्ट है वही पॉस्को के तहत जो है कुलदीप सेंगर को आरोपी बनाती है, और यही हाई कोर्ट ये कहती है क्योंकि वो जो पद है वो अथॉरिटी का नहीं है, ट्रस्ट का नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आपके वकील इसमें अब क्या कह रहे हैं आगे जाने के लिए? उनकी मौसी बोलनी, उनका नाम सरोज है। उनकी मौसी बोली कि मेरे बेटे ने एक्सीडेंट नहीं कराया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। तो क्या मेरे पिता को अपने घर के अंदर ले जाके पूजा कर रहे थे क्या? आरती उतार रहे थे? मारा था बंदूक के नलों से और पानी डाल डाल के मारा था। उनको शर्म नहीं आई थी मारते समय? क्या कि आतंकवादी आके मार दिए थे, कि रोड की जनता आके मार दी थी मेरे पिता को? तब नहीं दिखा था सरोज दीदिया को, उनके मौसी को? और ये बोलती कि रोड एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं। अरे रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस पूरा मुझे मारने का प्लान था। अरे सरोज दीदिया, आप भी एक बेटी है, बहन है, आपको शर्म आनी चाहिए कहने में कि मैं क्या बोल रही हूँ मीडिया के सामने, मैं कैसे बयां कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको कि एक बेटी के साथ आप अन्याय कर रही हैं। अब आपके वकील, बेटी, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई, आपके वकील क्या कह रहे हैं इस केस में? मेरे वकील बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमें न्याय देगा। 8 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। कोई न्याय देगी, कोई मीडिया न्याय दिलाएगी। नहीं कोई सोच सकता 8 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। लगभग सब कुछ खो दिया आपने। पिता की मृत्यु हो जाती, कस्टडी में मृत्यु हो जाती, पहले केस नहीं दर्ज होता, फिर उसके बाद कुलदीप सेंगर पे ही जो है मामला दर्ज होता है, 10 साल की सजा, भी उस पर भी एक सुनवाई होनी है। फिर उसके बाद वो एक्सीडेंट जो कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ने टक्कर मारी आपकी गाड़ी को जिसमें सफर कर रही थी, उसमें चाची मौसी थी, उनकी मृत्यु। कभी नहीं लगा कि अभी भी हिम्मत बची है? इतना बड़ा, इतना ताकतवर ये तंत्र है उससे लड़ने की। कहना है कि उनका एक्सीडेंट नहीं था, वो रेप, वो रोड एक्सीडेंट था। उनको शर्म नहीं आई, परिवार खो दिया, उनको शर्म आनी। अगर उनके परिवार में कोई ऐसे हादसा होता, उनके भी घर में बेटियां हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्ता में बैठ के और ऐसा हमारे साथ बर्ताव कराएंगी और करेंगी। आज तमाम लोग, आपको तो बहन बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। कल आप जब धरने पर बैठी तब भी जो है हमने देखा पुलिस किस तरीके से आपको हटाया। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, सोनिया जी से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन वहां से आया? मेरा राहुल भैया से आश्वासन यही दिया गया, क्योंकि उन्होंने सामने से मुझे बुलाया, सामने से फोन किया, मैं गई मिलने। उन्होंने बोला कि बेटा आप परेशान मत होइए, आप हिम्मत रखिए, आपके साथ मिस्टर महमूद प्राचा जी हैं और हम लोग हैं, आपको न्याय मिलेगा, आप परेशान मत होइए। दोनों लोग के एक ही बोल थे। मतलब राहुल गांधी ने आश्वासन दिया आपको न्याय का, साथ खड़े रहने का? जी जी, मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमसे मिले और अपना मैं दुख को बता सकूं कि मेरे साथ में जज साहब ने क्या किया है। मैं कोर्ट पे नहीं बोल रही हूँ, मैं जज पे बोल रही हूँ। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि जरूर आपको न्याय मिलेगा। आप कह रही कि हाई कोर्ट आप जाएंगी, पूरा तंत्र जो है वो आपके साथ खड़ा है, और अब आप हिम्मत इसी तरीके से बनाए रखिए। हमारे साथ आप जुड़ी, अपनी जो है अपने वक्त ये निकाला और अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मैं आपका करना चाहता हूँ। और फिलहाल छोटे से विराम के लिए रुकते हैं, छुड़ जाते हैं।